एवरीवन, मैं गायत्री सिंह। स्वागत है आपका नोट्स एनसीईआरटी में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 का 2 नंबर बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा 2 नंबर का सवाल है, विकर्ण तरीके का उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग दिया गया है और इन वर्गों का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। लेकिन कैसे करना है, तो विकर्ण तरीके से इनका मान ज्ञात करना है। तो विकर्ण तरीके से कैसे करेंगे, तो चलिए पहले से समझते हैं विकर्ण तरीके से कैसे मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ना आप एक वर्ग बना लें इस तरह से। देखिए यहाँ पे जबकि 3 संख्या यानी कि 3 डिजिट है तो हमने 3 ही बनाया, 1 2 3। अब जो है हम इस तरह से इसे कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब 1 2 3 1 2 3, इधर से भी 3 होना चाहिए और इधर से भी हमारा 3 होना चाहिए, क्योंकि डिजिट क्या है, 3 है, मतलब यानी कि 3 संख्या है। अब जैसे हमारा विकर्ण तरीके से कह रहा था, तो इस तरह से आप बनाने के बाद इसे क्या करें ना, 20 से इस तरह से काट लें, ठीक है, विकर्ण तरीके से। तो इस तरह से पहले हम बना लेंगे, उसके बाद जो हम इन वर्गों का मान ज्ञात करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये समझाने के लिए बताया, चलिए तीनों का एक साथ ये बना लेते हैं और फिर हम लोग तीनों संख्या का काम एक साथ करेंगे। तो ये हमने तीनों का एक साथ बना लिया, ठीक है। मैंने पहले आपको समझा लिया कि कैसे बनाना है और विकर्ण तरीके यानी कि बीच में इस तरह से काट देना है। तो चलिए जैसे कि यहाँ 3 संख्या है, तो पहले क्या हमारा 2, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर क्या है 3, तो इसके ऊपर 3 लिखे। फिर 4, याद रहे कि डब्बा जो है यानी कि इसके सेंटर पे ही लिखना है। अब हमारा इधर से फिर से लिख लें, इधर से 2 3 4। तो अब क्या करना है ना कि जैसे यहाँ 2 है और ऊपर क्या है 2 3 4, यानी कि 2 को हम सभी संख्या से एक एक करके हम गुना कर लेंगे। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, कितना होगा हमारा 4। तो 4 को तो हम सिर्फ 4 लिखते हैं या फिर 0 4 भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 स्थान है तो क्या करेंगे, हम 0 और 4 को लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 0 और यहाँ लिख लेते हैं 4। अब जैसे 2 तिया 6, तो 0 6, 2 चौक 8 0 8। अब हमारा क्या है 3 है, अब हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, 2 से हो गया, 3 दूना 6, तो 0 6, 3 तिया 9 0 9, 3 चौक 12। देखिए अब हमारा आया 12, तो पहले हम 1 को लिखेंगे और नीचे 2 को लिखेंगे। अब हमारा क्या 4, 4 दूनी 8, तो 0 8 लिख लें। 4 तिया 12, फिर ऊपर 1 नीचे 2, 4 को 4 से गुना करेंगे, कितना आएगा 16, ऊपर 1 नीचे 6। तो इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, इन सभी संख्याओं को हमको एक एक करके जोड़ लेना है। तो हम इसे जोड़ेंगे कैसे, ऐसे नहीं जोड़ना है, हम मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे जोड़ना है। जैसे ही विकर्ण तरीके से हमने लाइनिंग किए, मतलब ये जो लाइनें दिए हुए हैं मैंने, तो उसी तरीके से हम इसे जोड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ पे लिख लें इसके नीचे पे। अब ऐसे आएंगे तो क्या हमारा 2 1 3 और 2 5, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। अब क्या है हमारा 8 1 9 और 9, कितना हो गया हमारा 18 और 1 और 8, 9 का 9 18 होती है 27। तो 27 का क्या लिखेंगे हम 7 लिखेंगे। हासिल में क्या बचा हमारा 2। अब इधर से क्या है हमारा 6 6 और कुछ नहीं है, बाकी सब में शून्य है, तो 6 6 12, 12 और 2 14। तो 14 का हम कितना लिख लेंगे, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। हासिल में क्या बचा हमारा 1। अब हम इस लाइन पर आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 4 है, 4 और 1 कितना हो गया हमारा 5 हो गया, तो हम यहाँ 5 लिख लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हम 0 लिख लेंगे। अब क्या करना है आपको, ऊपर की ओर से सारे संख्या को लिखते हुए आना है, यानी कि जैसे 0 से हम 5 पे आएंगे, 5 पे 4 पे आएंगे, फिर 7, फिर 5, फिर 6। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। जैसे 0 है तो 0 को ना भी लिखें तो भी चलेगा, लिखे तो भी चलेगा, तो 0 को हम नहीं लिखते, क्या हमारा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 4 7 5 और 6, यानी कि ये जो है इसका आंसर है। तो इस तरह से आप इसे बनाएं, ठीक है। तो ये हमारा 1 का कंप्लीट हो गया। चलिए 2 का भी वैसे ही करते हैं। पहले क्या हमारा 1 लिख लें, 0 फिर 4, इधर से भी लिख लेंगे 1 0 4। फिर से वही काम करेंगे, एक एक करके सभी से क्या करेंगे, हम गुना कर लेंगे। तो 1 एकम 1 0 1, 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 ही होगा। 4 एकम 4, तो 0 4।
अब 0 से गुना कर देंगे तो सभी में क्या हो जाएगा, इसमें हमारा 0 होगा, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो 0 ही होगा। अब 4, तो 4 एकम 4, तो 0 4, फिर 0, फिर 4 को 4 से करेंगे तो 16, ऊपर 1 और नीचे 6। फिर से विकर्ण तरीके से हम इसे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जैसे कि यहाँ 6 है तो 6 लिख लें, यहाँ कुछ नहीं है सिर्फ 1 है तो हम यहाँ 1 लिख लेंगे। यहाँ क्या हमारा 4, यहाँ 4 है, यहाँ 0 0 0 और 4, यानी कि यहाँ 8 हो गया हमारा। इस लाइन पे सिर्फ 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे। यहाँ सिर्फ 1 है तो यहाँ पे 1 लिख लें, इस पर 0। अब यहाँ से आना है हमें लिखते हुए, क्या क्या है हमारा, 0 नहीं लिखेंगे हम, पहले हम लिख लेते हैं क्या है यहाँ पे 1, तो पहले 1 लिख लेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर क्या हमारा 8 है, फिर 1 है, फिर 6 है, तो ये हो गया इसके आंसर। तो ये भी हमारा हो गया 2 नंबर का भी। अब जो है हम 3 नंबर का करेंगे। 3 नंबर का क्या हमारा 5 3 6, यहाँ पे लिख लेंगे 5 3 6, इधर से भी लिख ले 5 3 6। अब गुना कर लेंगे, 25 25, 2 और 5 5 दिया 15, तो 1 और 5 5 6 30, तो पहले 3 फिर 0 5। अब 3 से करेंगे, 3 5 15, तो 1 5, 3 3 9 0 9, 3 5 15, 3 6 18, तो 1 और 8। अब 6 5 30, 3 और 0, ये हो गया 18, 1 8 और ये 6 6 36, तो 3 और 6। अब जोड़ लेंगे सभी को विकर्ण तरीके से, तो 6 का 6 होगा, यहाँ हमारा हो गया 8 का 8 दूनी 16, 16 और 3 16, 17 18 19, तो 19 का हम 9 लिखेंगे। हासिल में क्या रहा हमारा 1 रहा। इस लाइन में क्या है हमारा 9 1 और 9 10 और 1 11, 11 और 1 12, तो हम 12 का 2 लिखेंगे। हासिल में फिर से 1 रहा। अब इस लाइन पे देखें 5 3 8 और 5 3 8, तो 8 8 16 और 1 17, तो यहाँ पे 17 का 7 हो गया। हासिल में फिर से 1 रहा। अब यहाँ 5 और 1 6, 1 7, 7 और 1 यहाँ 8 हो गया, यहाँ पे हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब फिर से वही काम करेंगे, ऊपर से हुए आएंगे, हम ऊपर से होते हुए आएंगे और सारी संख्या को एक एक करके हम लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। पहले हमारा 2 है, हम 2 को लिखेंगे। फिर क्या हमारा पहले 2 है, 2 को लिखेंगे। फिर क्या है 8 है, 8 को लिखेंगे। फिर 7, 7 हो गया। फिर क्या हमारा 2 है, अब 9 और 6, तो ये हो गया इसका आंसर। तो आई होप कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। तो इसे इसी तरह से बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि विकर्ण तरीके से कह रहा है वर्गों का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे वर्ग जो है दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करें, आप एक वर्ग बना लें ऐसे। उसके बाद उसके अंदर जैसे 3 डिजिट है यहाँ पे, यानी कि 3 संख्या था, तो हमने यहाँ ऊपर से देखिए 1 2 3 और इधर से भी 1 2 3। उसके बाद इधर से हमने संख्या को लिखा 2 3 4, इधर भी लिखा 2 3 4। उसके बाद क्या करना है 2 था, तो एक एक करके हमें क्या करना है सभी संख्या से गुना कर लेना है। पहले हमने 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया। और विकर्ण का मतलब जब आप इसे बनाएं तो 20 से इस तरह से काट लें। और जब जोड़ने की बात हो तो आप ऐसे ना जोड़ करके ऐसे जोड़े इसे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि आपको ठीक से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।